मांस आहार है ही नहीं मानवों का। हम केवल अपने स्वाद के लिए, और कई लोग तो प्रोटीन के नाम पर और ना जाने दुनिया भर के ताकतों के नाम पर मांसाहार को और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। हम आपसे स्पष्ट रूप से कह दें, मांसाहार करने वाला व्यक्ति, उसके हाथ से देवता कभी एक पुष्प भी स्वीकार नहीं करते। उसके द्वारा कभी, अगर वो ऐसा होता है ना कि और दिन खाते, मंगलवार को नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? मंगलवार को हनुमान जी का वार है, हनुमान जी के लिए नहीं खाते। सोमवार को नहीं खाते, सोमवार को शंकर जी का वार है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक दिन भी मांस खाते हो तो आप साल भर के सोमवार मंगलवार पे हनुमान जी आपसे पीट करके ही बैठते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद उस दिन हनुमान जी यूं कहेंगे कि भाई कम से कम ये मंगलवार को तो नहीं खाता। नहीं भाई, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति 365 दिन नहीं करता, 365 में से एक ही दिन करता, पर एक ही दिन का पाप उसके पूरे जीवन पर भारी पड़ता है। इसलिए देवता अगरबत्ती भी स्वीकार नहीं करेंगे, दिया भी स्वीकार नहीं करेंगे, पुष्प भी स्वीकार नहीं करेंगे मांसाहारी व्यक्ति का। और जो श्राद्ध पक्ष आता है, उन श्राद्ध पक्षों में हम अपने पितरों के निमित्त जो भी करते हैं, या फिर अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाओगे, श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ, यदि मांसाहारी व्यक्ति पितरों के लिए तर्पण आदि करता है तो पितृ उसके हाथ से तर्पण स्वीकार नहीं करते। और तो और घर का यदि बड़ा बुजुर्ग चला जाए और उसका संस्कार करने वाला बालक यदि मांसाहारी है तो उस संस्कार से उस व्यक्ति को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, वो प्रेत योनि में ही भटकता रहेगा। तो भैया, अपना भी बुरा कर रहे हो, पितरों का भी बुरा कर रहे हो, आने वाली जनरेशन का भी बुरा कर रहे हो। क्यों ऐसा करते हो? किसी जीव को मार करके पाना ये हमारा स्वभाव स्वरूप नहीं है। भारत में मांसाहार लेकर के आए थे मुगल। उससे पहले जहां पर खेती बाड़ी नहीं थी वहां लोग मजबूरी होकर के कुछ लोग पा लेते थे, पर अधिकतर भारत में सब लोग शाकाहारी। आप जिस महाराष्ट्र की भूमि पर रहते हैं, इस महाराष्ट्र के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, मुगलों के लिए जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया कि मुगलों को यहां से दूर किया जाए, वो मुगल लेकर के आए थे मांसाहार। ये दुनिया भर के जीवों को पका करके पाना, उनको मार करके उनका भोजन करना। अरे, अपने हाथ से रक्त निकलता है तो हम घबरा जाते हैं, किसी जीव का रक्त निकालने में हमको पीड़ा नहीं होती। किसी जीव की नार मरोड़ करके काट देना, उसके महाराज लोग कैसे 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 लोग होते हैं। अपना पैर अपना सा लगता है, दूसरे का पैर आप खाते हो तब आपको बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। ये निर्दयता का प्रतीक है। मांसाहारी व्यक्ति निर्दयी होता है और ठाकुर जी से मिलना वो भूल जाए कि इस जन्म में तो ठाकुर जी उसको मिलने से रहे। वो जिन जिन लोगों का स्पर्श करता जाएगा, चाहे वो उसके पितर ही हो, उनको भी ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। हम तो कल एक बात स्पष्ट कह चुके हैं, ये दो तरफा मत रहिए। वो सब भी करना है, कथाएं भी सुननी है, पंढरपुर भी जाना है, वृंदावन भी जाना है, गिरिराज जी भी जाना है, और फिर कोल्हापुर आकर के वीकेंड्स पे पीना भी है, खाना भी है, शादियों में जाकर के भी उल्टा सीधा करना है। ये दो पक्ष वाले, दो नाव में पैर रखने वाला डूबता ही है, गिरता ही है, पार नहीं होता। अगर वो आपको प्रिय है, उसके बिना नहीं रह सकते, तो फिर उसी में ही रहिए। छोड़ दीजिए मंदिर जाना, पंढरपुर के रास्ते बंद कर दीजिए, कथाओं में आना बंद कर दीजिए, संकीर्तन बंद कर दीजिए, तिलक बंद कर दीजिए। कम से कम वो सब करने के बाद ये स्वीकार करने से आप इसकी अवहेलना मत कीजिए। और यदि एक बार भी पंढरपुर गए हैं, एक बार भी कथा सुनी है, एक बार भी सत्संग किया है, थोड़ा विचार कीजिए, अभी भी समय है, छोड़ दीजिए। मत किसी जीव को पाइए, सबका हित कीजिए। ये उचित आहार नहीं है। हम आपसे आज अब और इससे ज्यादा जिद तो कर नहीं सकते हम कि हाथ पांव पकड़ लें, भाई अब नहीं खाओगे तुम। लेकिन एक बात निश्चित मान लीजिएगा, अभी तक मां ने टोका होगा, अभी तक पिताजी ने टोका होगा, बच्चों ने टोका होगा, मित्रों ने टोका होगा कि मत खाओ, पत्नी ने टोका होगा, पर अब एक ब्रजवासी टोक रहा है। और अगर हमारी बात नहीं मानी तो वैसे तो हम कुछ नहीं है, सामान्य बालक हैं, लेकिन ब्रज के जन्मे हैं। हमारी बात नहीं मानी तो ब्रज को लाला आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए यहां से बाहर लोग जो हैं वो तो फ्री हैं, पर यहां जो सभा में बैठे हैं और जो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे भी, जिन्होंने सुनी नहीं है ये बात, वो भी अगर सेवन करते हैं और नहीं छोड़ेंगे तो इसका परिणाम उचित नहीं होगा। परिणाम बंधु उचित क्या नहीं होगा, पता क्या होता है? अगले जन्म में वही बनेगा फिर जिसको आपने खाया था ना। जिन जिन के मांस आपने खाए हैं वे सब अगले जन्म में मित्र बनकर के आएंगे। बकरा, मुर्गा और जो भी आपने पाए वो सब आपस में एक ही कॉलोनी के मित्र बनेंगे और एक दिन
एक का जन्मदिन होगा, उस जन्मदिन में ये चारों पांचों सब जाएंगे और जाकर के एक टेबल पे बैठेंगे, वहां आप परोसे जाओगे क्योंकि आप वो बन के आओगे और फिर आपको खाएंगे। अब हमको इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, नहीं तो भक्त चरित्र चल रहा है, क्यों हम खीर में नमक डालने का काम करें। पर किसी ने निवेदन किया है तो इसका मतलब पीड़ा ज्यादा है। किसी ने निवेदन किया है मंच पर, हमसे किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, किसी ने कोई जिज्ञासा नहीं की, पर निवेदन हाथ जोड़ के किया है, इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। एक बात हमारी मान लीजिएगा, आप अपनी सारी इंद्रियों को भले ही बेकाबू होने दीजिए, लेकिन जीव को अपने वश में कर लीजिए। जितम सर्वम जिते रसे, अगर किसी ने अपनी रसना को जीत लिया, वो सबको जीत लेगा, वो विश्व विजयी बन जाएगा। और जिसने रसना को नहीं जीता, वो उसकी आंखें भी मटकेंगी, उसके कान भी दूषित सुनने में रुचि रखेंगे, उसके हाथ भी स्पर्श के अधिकारी, स्पर्श की खोज में रहेंगे। जिसकी जीभ वश में नहीं है, उसकी सारी इंद्रियां उसके हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए इस जीव से एक बार विट्ठल कहा है, इस जीव से एक बार रामकृष्ण हरि कहा है। चलो विट्ठल कह दिया, रामकृष्ण हरि कह दिया, पर इस जीव से एक बार श्री राधा कहा है। अब इस जीव का दायित्व बनता है आपका कि इस जीव पर कुछ भी असद वस्तु ना जाए। नहीं तो नाम लेना जहां पुण्य का कार्य होता है, नाम लेना जहां भक्ति का स्वरूप होता है, आप लोगों का नाम लेना पाप हो जाएगा। आप किशोरी जी का नाम लेते हो और फिर इसी जीव पर कुछ अशुद्ध वस्तु लेते हो। किशोरी जी तो हमारी बड़ी भोली हैं, वो तो कुछ कहेंगे नहीं, पर ठाकुर जी सुदर्शन चक्र भेजेंगे कौ देना। और ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र कलयुग में पता कैसे आता है? ऐसा नहीं कि सर धर से अलग कर दिया, वो तो सतयुग त्रेता द्वापर में होता है। कलयुग में तो सुदर्शन चक्र आता है आर्तों के रूप में, पीड़ाओं के रूप में, कष्ट के रूप में, विपत्तियों के रूप में। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम पे विपत्ति आए हम सह लेंगे, लेकिन ठाकुर जी ऐसा सुदर्शन चक्र चलाते हैं, आपको विपत्ति नहीं देंगे, जिनसे आप प्रेम करते हो उनको विपत्ति देते हैं, उनको कष्ट देना प्रारंभ करते हैं। क्यों? बोले भाई तुम अपनी आचरण को नहीं सुधार पाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है आपसे, मांस और वो सफेद सफेद जो गोल गोल आता है वो, और मदिरा, इनका सेवन मत कीजिए। आपको एक बार को, वैसे तो कई लोग हो सकता है मेरी इस बात से नाराज भी हो जाएं, कथा सुनने वाले लाइव में, पर प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता। हां, यह होता है कि अगर आप भक्ति साधन में हो तो भक्ति साधन में आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी अगर आप बहुत ज्यादा प्याज लहसुन का सेवन करते हो, क्योंकि वो तामसी वस्तु है ना, उससे आप भाव नहीं प्रकट कर पाओगे हृदय में। कथा सुनते हैं, नेत्र बंद हो जाएं, सजल हो जाएं, ये स्थिति आपकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो तामसी भोजन है, कहीं ना कहीं दुर्गंध आपके मन में, बुद्धि में बनी रहती है। बाकी उससे पाप लगेगा ऐसा नहीं है, पर ये तो पाप है। इसलिए हमारी प्रार्थना भैया, मत पाइए, मत खाइए। ये जो वस्तुओं पर लाल चिन्ह होता है ना, उसमें वो होता है अंडा, वो भी मत पाइए। अब कम से कम कथा सुन रहे हैं, भक्त चरित्र सुन रहे हैं, तो अब तो आप लोगों को त्याग करना है। वैसे तो यहाँ अधिकतर संख्या उनकी होगी जो नहीं खाते हैं, पर अगर उनके कोई मित्र खाते हैं, प्रिय खाते हैं कुछ, उनको ये वीडियो काट के दिखा देना भैया। काय को अपने माता पिता का अनहित कर रहे हो, मत पाइए। तो ये बस इतना ही हम जिद कर सकते हैं, और इससे ज्यादा क्या जिद करते हैं बताओ? हाथ पाम तो पकड़ेंगे नहीं। बाकी आप सबका जीवन निज है। बंबई आदि शहरों के लोग तो ये कहते हैं हमारा निज जीवन, माई लाइफ माई रूल्स। आप कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले? कोई नहीं है भैया, खाओ दका दक खाओ, खूब आनंद से खाओ। फिर कई लोग कुतर्की होते हैं, वो बलि प्रथा लेके आ जाएंगे, अरे हमारे धर्म में भी तो बलि होती है, यूं होता है त्यों होता है, यहाँ पे ये करते हैं वहां पे ये करते हैं, उन्होंने भी तो खाया था, ये भी तो किया था। अरे अब उसके लिए तो फिर अलग से एक संवाद करें, भक्त चरित्र क्यों सुन, उसके लिए तो अलग से एक संवाद होना चाहिए। कल हम कह रहे थे कबीरदास जी का एक पद हमको सुनाना है। श्री कबीरदास कहते हैं, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे।